स्मशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष की कोटर में 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल की कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। बालक को जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोदों को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन के प्रकार सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद जी ने बालक से कहा कि तुम कौन हो? बालक ने कहा कि यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। नारद ने कहा कि तुम्हारे जनक कौन है? बालक ने कहा यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान लगाकर देखा और आश्चर्यचकित होकर बालक से कहा, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। बालक ने कहा कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। तो बालक ने पूछा कि मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? तो नारद जी ने बताया कि शनिदेव की महादशा। पीपल के पत्तों व गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम नारद जी ने पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के पश्चात पिपलाद ने सर्वप्रथम शनिदेव का आवाहन कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने शनिदेव के आने पर आंखें खोलकर शनिदेव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देवता विफल हो गए। सूर्यदेव अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख उपस्थित हुए और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक वरदान के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। और दूसरा वरदान मांगा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। तभी से शनिदेव को शनैः चरति यह शनैश्चरः, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है, कहा जाता है। शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक कारण है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का वृहद भंडार है।